बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में रीना नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहा कि अब उम्मीद बहुत कम है। रीना पूरी तरह टूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी दादी ने उसे समझाया और कहा, बेटा, चैती छठ आ रहा है। अगर तुम सच्चे मन से व्रत रखो और सूर्य देव से प्रार्थना करो तो सब ठीक हो सकता है। रीना ने बिना देर किए व्रत रखने का फैसला किया। ये व्रत आसान नहीं था। पूरे 36 घंटे बिना पानी और बिना भोजन के रहना था। फिर भी अपनी माँ के लिए उसने सब सह लिया। सूर्यास्त के समय वो नदी में खड़ी होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे सूर्य! उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास भी था। अगली सुबह जब उगते सूरज को अर्घ्य देने का समय आया, रीना फिर से नदी में खड़ी हुई और पूरे मन से प्रार्थना करने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ी, एक अजीब सी शांति और आशा का एहसास हुआ। और उसी दिन एक चमत्कार हुआ। घर लौटते ही उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब से रीना हर साल चैती छठ का व्रत रखती है और भगवान सूर्य का धन्यवाद करती है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और सच्चा था। वो हर दिन भगवान शिव की पूजा करता था। वो जंगल से लकड़ी लाता और जो भी थोड़ा बहुत खाना मिलता उसे भगवान को अर्पित करता। एक दिन उस गांव में भयानक सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल उगी, न लोगों के पास खाने को कुछ बचा। गांव के लोग धीरे धीरे भगवान को भूलने लगे, लेकिन गोपाल की भक्ति कभी कम नहीं हुई। वो हर दिन मंदिर जाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास ही है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक बूढ़ा साधु गोपाल के पास आया। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? गोपाल के पास उस दिन सिर्फ एक ही रोटी थी। वो थोड़ा रुका, लेकिन फिर मुस्कुराया और अपनी आखिरी रोटी साधु को दे दी। जैसे ही साधु ने रोटी खाई, अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। वो साधु धीरे धीरे बदलने लगा और उसके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, गोपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति और दया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी बिना सोचे दे दी। आज से तुम्हारे गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। इतना कहते ही आसमान में बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई, सूखी धरती हरी भरी हो गई, फसलें उगने लगीं और पूरा गांव खुशियों से भर गया। उस दिन के बाद गोपाल की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। याद रखो, सच्ची भक्ति और दूसरों की मदद करने से भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं।